BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इकनॉमिक पब्लिक इकनॉमिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इकनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर के बारे में। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में आएगा और जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हम चलते हैं। डिफ़ाइन पब्लिक इकनॉमिक। ये पब्लिक इकनॉमिक क्या होता है? पब्लिक कौन? हम लोग ही हैं। पब्लिक इकोनॉमी पब्लिक इकोनॉमी भी एक ही होता है, पब्लिक फाइनेंस भी एक ही होता है। तो पब्लिक इकनॉमिक इज़ अ ब्रांच ऑफ इकनॉमिक। एक ब्रांच होती है पब्लिक इकनॉमिक की। जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन होती है, कॉलेज होती है, ऐसा ही पब्लिक इकनॉमिक की एक ब्रांच होती है। पब्लिक इकनॉमिक इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। इकनॉमिक जैसे कि मुल्क में कितना खर्च हो रहा है, महीने का कितना खर्च होता है, साल का कितना खर्च होता है, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। तो ये एक ब्रांच ऑफ इकनॉमिक दैट स्टडी। हम इसके बारे में जब स्टडी करेंगे, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, जब रोल होता है, क्या होता है? जो पैसा टैक्स हम देते हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं, तो उस वक्त टोल पे, रोड के जो लास्ट एंडिंग में टोल आता है, वहाँ पर स्टॉप करके पैसा वसूल किया जाता है। वो हो गया आपका टैक्स हो गया। जैसे कि कहीं कुछ ना कुछ हम ख़रीद रहे हैं मार्केट में, हमें पता नहीं है क्या टैक्स लग रहा है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें। तो ये सब कुछ टैक्स कहाँ जाता है, कहाँ आता है? तो साल भर का जो टैक्स वसूली करते हैं वो कहाँ जाता है? रोटेशन। रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, एक मुल्क की गवर्नमेंट क्या करती है? तो इन इकोनॉमी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कहाँ पर खर्च करती है, लेती है मगर कहाँ पर खर्च करती है गवर्नमेंट? टैक्सेशन, जो भी टैक्स हमारे से कलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है, कहाँ पर खर्च होता है। एंड द रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि हम एक रूल बनाते हैं, एक क़ानून है, वो क़ानून के तहत ही चलना चाहिए। तो उसे क्रॉस हम करके जाएंगे तो हमारे उसमें भलाई नहीं होगी, किसी की भी भलाई ना, तो हमारी जो मुल्क है उनका होगा, नहीं तो किसी का कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर गवर्नमेंट जो भी होती है, क़ानून जो भी लगाया जाता है, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये पब्लिक इकनॉमिक है, 2 मार्क्स का है, 2 मार्क का है, और इसको इलाबरेट करने से 10 मार्क का या 5 मार्क्स का हम लिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ये बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इकनॉमिक में। तो ये 2 मार्क्स का है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 डिफरेंट बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ये पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक, अगर हम इसको इलेब्रेशन करें तो 10 मार्क्स को भी हम लिख सकते हैं। ये 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स के ऊपर कितना बोलते हैं उतना ही लिखना है। तो यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस की बारे में हम पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस डील विथ गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या हुआ? जो भी हम टैक्स भरते हैं, तो वो जो होता है रेवेन्यू, वो उसकी खर्च करते हैं। कहाँ पर खर्च करते हैं? स्ट्रीट लाइट पे, नेशनल डिफेंस पे, वहाँ पर पब्लिक फाइनेंस देती है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट देती है। तो उससे जो सारा जो ईयरली जो भी खर्च होता है, टैक्स जो भी उन्होंने कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वहाँ से हमें खर्च भी जैसा लेती है वैसा खर्च भी हो जाता है। और उसका एम क्या है? मेन एम क्या है पब्लिक फाइनेंस का? मेन एम क्या है? एम इज
एम एट द सोशल वेलफेयर। भला भला हो जाने दो, आदमियों का भला हो जाने दो, पब्लिक का अच्छा होने दो। तो सोशल वेलफेयर यहाँ पर बहुत ही इजी आंसर है ये, आप आराम से ये लिख सकते हैं। ये आंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंसर है। व्हाट इज स्टेट एनी टू डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट मतलब ऐसा ही लिखना चाहिए हमें, डिफरेंट बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, दिमाग में रख लीजिए, एक गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं, और उसका मेन एम क्या है? सोशल वेलफेयर है, अच्छा करना है। किसे? पब्लिक को अच्छा करना है। अब इसमें आते हैं प्राइवेट। अब प्राइवेट में प्राइवेट फाइनेंस में क्या होता है? डील, उसके साथ डील करते हैं। क्या डील करते हैं? डील विथ इंडिविजुअल, एक सिंगल जो बंदा होता है, सिंगल आदमी, आपका भाई हो, बहन हो, या आपके पिताजी हो, सिंगल पर्सन, वो जो काम करते हैं, उसका बिजनेस लगा होता है, वो सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल से बोलते हैं। और बिजनेस रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू आता है, टैक्स जो भी आता है उनको, मंथली ईयरली जैसा भी आता है, वो उसके साथ वो खर्च कर देते हैं। उनसे क्या भी फायदा, वो पीडीएफ हो, ये वो सब कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, सोशल वेलफेयर होता है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर नहीं होता है। ये उनका क्या एम है? एट द एम ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ उनको कमाना है और खर्च करना है। मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ कमाना है और खर्च करना है। यहाँ पर आके पब्लिक फाइनेंस नहीं होता है, यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन का होता है। बिजनेस मेन एक्सपेंडिचर करना, खर्च करना, और बिजनेस से ही वो रेवेन्यू कमा सकते हैं। दूसरे इनको प्रॉफिट कहीं से भी नहीं होगा, गवर्नमेंट से नहीं। ये गवर्नमेंट देखो सोशल वेलफेयर होगा, यहाँ पर मेन है इनका एम प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन। तो ये यहाँ पर रहेगा आपका आंसर। जो आपका जो आंसर है ये 2 मार्क का है। आप चाहिए तो इसे लिख भी सकते हैं, एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है ये आंसर आप देख लीजिए। What is meant by public goods? अब what is meant by public goods? Give the example। अब public goods मतलब क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है? पब्लिक का गुड्स क्या होता है? पब्लिक गुड्स आर द गुड्स, एक गुड्स है जैसे कि चीजें हैं, एंड द सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवरेबल। अब मीनिंग क्या हुई? एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवरेबल, हमें नहीं पता है। जो किसी भी कीमत पर हम कंटिन्यू काम करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का स्ट्रीट लाइट, हमें आपको नहीं चाहिए कि पैसे बन के उसको जो है हमें पैसे देना है और उसके बदले में हमें लाइट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब जाते हैं पार्क में, पैसे देना है पड़ता है? नहीं, फ्री में जाते हैं मॉर्निंग में वॉक में और अच्छी तरीके से यूज़ करके आते हैं। पब्लिक बाथरूम व पब्लिक कुछ भी जो है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली, हमें कुछ देने का नहीं होता है। मीनिंग क्या है? मीनिंग देते हैं एवरी वन कैन यूज़। अब मैंने क्या बोला? सब लोग हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट, सब कुछ हम एकदम ज़बरदस्त हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट डिमिनिशिंग। कुछ भी हम पैसे बनने की हमें ज़रूरत नहीं है, एंड नहीं होगा और आराम से दे सकते हैं। इसका वैल्यू है डिमिनिशिंग देयर वैल्यूज। हमें क्या भी पैसे बनना ही नहीं है जाके यूज़ करने के लिए। एग्जाम्पल नेशनल डिफेंस। अच्छा, मैं ये एक बात करती हूँ कि जैसे कि हमारा मुल्क ले लो, जैसे कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उनके लिए हम वहाँ पर आदमी लगाए गए, आर्मी लगाई गई है। डिफेंस, नेशनल डिफेंस हर एक जगह, हर एक मुल्क में आता है, हर एक मुल्क में आता है। तो यहाँ पर नेशनल डिफेंस हमारे प्रोटेक्शन करने, हमें पैसे नहीं देना पड़ेगा कि हम लोग घरों में बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो है आपका जो भी हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, वहाँ पर जो भी डिफेंस करने वाले हैं, आर्मी वाले हैं, हमें बचाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या घरों में बैठो या काम करो, बस हमारा काम, वो हमें बचाते हैं,
दूसरे जो मुल्क ना आए, एंटर ना करें हमारे मुल्क में, तो हमें सेफ्टी मिलती है, तो हमें पैसे देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट, आप जा रहे हैं रोड पे, मतलब रात पे जा रहे हैं रोड पे, हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रीट लाइट मिलता है। गाड़ी लेके जा रहे हैं, ट्रक लेके जा रहे हैं, रोड पे हमें मिलेगा, बहुत सारे रोडों पे, हाईवे पे मिलेगा हमें एक स्ट्रीट जो लाइट मिलेगा, रोड का लाइट मिलेगा, स्ट्रीट में भी मिलेगा। नहीं तो आदमी को बस दिखेगा नहीं, चोरी चक्का होएगा, या नहीं तो कुछ ना कुछ होएगा, या ना ट्रक वाला लेके आके मार देगा अंधेरे में। तो ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, कंप्लीटली या कि नेशनल डिफेंस मिलता है, और उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट एकदम मुफ्त में मिलता है। पब्लिक गुड, वही बोल रही हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक गुड्स। ये जो पब्लिक गुड्स है, पब्लिक गुड्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज, हमें सर्विस होता है उसमें देते हैं कि किसकी, नॉन एक्सक्लूडेबल, वो ख़त्म ही नहीं होती, एक्सक्लूडेबल एंड नॉन अराइवेबल। हमें क्या भी पैसा बनने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी। मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है, एवरीवन कैन यूज़, कोई भी यूज़ करते हैं, जो भी नागरिक होते हैं हिंदुस्तान के, वो यूज़ करें विदाउट डैमेजिंग, एंड करे बगैर देयर वैल्यूज़, हमारे जो वैल्यूज़ जो हैं उसके साथ हम कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइट। तो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। ये जो आंसर है आपको 2 मार्क के ऊपर आएगा, आप लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम पढ़े जाएंगे, राइट द मीनिंग ऑफ मार्केट फेल्यूर। मार्केट कैसे फेल होता है, जो भी हम मार्केट है, मार्केट जो होता है, आपका एक कंपनी आप बनाते हैं, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, बैंगल्स बनाया आपने, जो भी कुछ माल बनाया, जैसे कि आपका जो कपड़ा बनाया है, तो मार्केट में आप डालते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सडनली फेल्यूर हो जाता है। वहाँ पर जो माल पहुँचता है, पैसे आपको नहीं पहुँचते, तो आपका जो पेपर है पूरा डाउन हो जाता है, मार्केट फेल्यूर होता है, इसे मार्केट फेल्यूर बोलते हैं। अब क्या है देखते हैं। मार्केट फेल्यूर अकर व्हेन द मार्केट डज नॉट allocate द रिसोर्सेस। जैसे कि रिसोर्सेस हमें कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। एफिशिएंटली, जैसे कि कमज़ोरी, उसमें से कमज़ोर निकलना हर एक चीज़ में, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब वहाँ पर इकोनॉमिक वेलफेयर का कहीं से हमें दिखेगा भी नहीं। अलोकेट रिसोर्सेस, हमें रिसोर्सेस ही नहीं मिले हैं, उसमें हर एक, मतलब उसमें कमी ही दिख रही है, तो ऑटोमेटिक हमारा जो मार्केट है फेल्यूर ही होगा। जैसे कि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा दे रहे हैं मगर क्वांटिटी कम है, प्रोडक्ट का जो रैप है वो ख़राब हो गया है, तो वहाँ पर वो फट गया है, तो वहाँ पर नहीं देंगे। मोल अगर ज़्यादा कर दिए, एक चीज़ आप प्रोडक्ट ले रहे हैं मार्केट में, ज़्यादा कर दिए, उसका तो दूसरा लोग हैं वो कम दे रहे हैं, तो आपका मार्केट जो ऑटोमेटिक फेल्यूर होगा, उसमें कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। वही मार्केट फेल्यूर अगर व्हेन द मार्केट डज नॉट allocate resources efficiently लीडिंग टू लॉस हो जाता है, सब कुछ लॉस हो जाएगा, इकोनॉमिक वेलफेयर।